अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा, हमको तुमसे प्यार हुआ है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारा एपिसोड चल रहा है रीजनिंग का ये छठा एपिसोड है। हाँ, मैथ में 17 एपिसोड हो चुका है, तो सोचे कि चलिए आज एक रीजनिंग भी टॉपिक पढ़ा दें और इसकी 2 वीडियो आने वाला है। आज बेसिक भी बताएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे और आज जितने भी डिग्री पर जो संबंधित सवाल होते हैं वो सारे खत्म। आज के बाद आपको पूरी जिंदगी कभी कोई सवाल छूटने वाला नहीं है, डिग्री पर आधारित, कौन पर आधारित जो सवाल होते हैं। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो में और बने रहिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जरा सा इसका कैमरा का डिस्प्ले घुमा दीजिए इधर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो हम पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन हम पूरा लेके आए हैं, क्वेश्चन भागिएगा नहीं, सारा क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक बात करेंगे आपसे। एक बात ध्यान देना, ये आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है। ये चीज पता होना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, ग्राफ में जब भी आप देखोगे ना, ये जो आप मैप देखोगे, तो उससे ऊपर उससे उत्तर याद रखना। उससे ऊपर होता है ना, तो उससे ऊपर उससे उत्तर, तो उत्तर याद हो गया। अब आपको ये बात पता है कि उत्तर के अपोजिट दक्षिणे होता है। ये बात कौन नहीं जानता है? ये अनपढ़ आदमियों जानता है कि उत्तर के अपोजिट में दक्षिण होता है। अब जब उत्तर और दक्षिण पता हो गया है, तब बाकी 2 दिशा पता हो ही जाएगा। सिंपल सा बात सोचो, अपने घर पर याद करो। आप ये नहीं सोचना कि मैप में किधर पूरब है किधर पश्चिम है। आप सोचो कि अगर आप उत्तर के तरफ जाते रहिएगा, जहां आप हैं वहीं सोचिए, अपने घर पर सोचिए, जहां आपका घर है वहीं से सोचिए। इधर उधर तो देखांसो लगल रहता है तो नहीं पता चलता है। सोचो कि उत्तर के दिशा जब जाते रहोगे ना, तो तुम्हारा दाहिना हाथ पूरब में होगा। एक बार फील करके तो देखिए ना, महसूस कीजिए ना जरा एक बार। तो उत्तर के तरफ जाते रहेंगे ना, तो दाहिना हाथ हमेशा पूरब में रहेगा। तो इधर हो गया पूरब, ऐसे जा रहे हैं तो ये दाहिना है, ये बायां है। अगर दायां बायां अगर आपको नहीं पता है तो खलासियों में नौकरी नहीं होगा, ड्राइवर तो छोड़ दीजिए। सुनिए, तो उत्तर के तरफ जा रहे थे, दाहिना किधर हो जाएगा? पूरब में। अब बायां किधर? बायां में हो गया क्या? पश्चिम। अब दाहिना बायां नहीं पता रहेगा, रहिएगा खलासी, ट्रक के ड्राइवर ट्रक चलाते रहेगा, खलासी रहेगा बनल, कहेगा जाके दाहिना में अब घुसवा दीजिएगा, बायां में ठोकवा दीजिएगा, अपनों कुटाइएगा, आपका ड्राइवरों कुटाएगा। ध्यान दीजिएगा, उससे ऊपर तो उससे उत्तर याद रह गया। उत्तर के अपोजिट होता है दक्षिण। और जैसे ही उत्तर के तरफ जाते रहेंगे तो दाहिना हाथ पूरब में, बायां हाथ पश्चिम में। इतना बात पता चल गया। अब एगो और चीज जान लीजिए कि ये चारों कोना पर 90-90 डिग्री के कोण भी बन गया भैया। हे सुनिए, ये पूरा जब एक चक्कर लगेगा तो केंद्र पर 360 का कोण बनेगा। एक वृत्त जो है केंद्र पर कितना का कोण बनाता है? 360 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा एक चक्र घूम गया। तब पूरा 360 है, 4 पार्ट में, तो 90-90 हो गया। यानी प्रत्येक कोण यहां जो हो गया वो 90-90 डिग्री का हो गया। पाता रहा समझ में? अब सुनिए, अगर मान लीजिए कि कोई आदमी पूरब के तरफ जा रहा है और 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा, इसका मतलब सीधा ऐसे जा रहा था ना, और 90 डिग्री का मतलब एकदम ऐसे मुड़ जाएगा। 90 डिग्री दाएं मुड़ गया। कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है पूरब के दिशा में, अब पूरब जा रहा है तो ये बायां है, बायां हाथ है मेरा, ये बायां, नीचे दायां। अब बायां मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? ये बात होता है। अब सुनिए, इतना बात आप समझ गए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हटाते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अगर इसका और पार्ट बना दे हम,
तो क्या हुआ, इन 90 90 दो पार्ट में बट गया, तो अब बचा 45 इधर, अब 45 इधर। उसी तरह ये भी 45 45 कर देगा, उसी तरह ये भी हो गया 45 45, इधर भी हो गया 45 45, पूरा 90। अब जरा इस दिशा की बात कर लीजिए, यहां उत्तर है या यहां पूरब है भैया, ये उत्तर आई पूरब, तो उत्तर पूरब ना हो गया, यानी इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्व। बात है समझ में। ई वाला दिशा देखिए तो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम होगा। यहां वाला देखिए, यहां वाला ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो आपका मन करे तो पश्चिम दक्षिण कहिए, चाहे दक्षिण पश्चिम कहिए, एक ही बात है। लीजिए ये दक्षिण पश्चिम कहिएगा तो कहने में अच्छा लगेगा। ये वाला दिशा देखिए, ये वाला दिशा, ये वाला दिशा किन दो दिशा के बीच में है बताइए ना, पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो दक्षिण पूरब कहिए चाहे पूरब दक्षिण कहिए, एक ही बात है। लेकिन दक्षिण पूरब कहिएगा ना तो अच्छा लगेगा बोलने में। बस इतना बात आप समझ गए। और यहां जो कोण बन गया कितने कितने का, 45 डिग्री का। अब एक बात बताना जरा, इसको एक बार हम मिटाते हैं। अब एक बात समझो, कोई आदमी यहां जा रहा था, ठीक ना, अब वो 135 डिग्री दाएं मुड़ेगा, या दक्षिणावर्त कहेगा या वामावर्त कहेगा। कभी कहेगा दाहिने मुड़ा, कभी कहेगा बाएं मुड़ा, कभी कहेगा दक्षिणावर्त मुड़ा, कभी कहेगा वामावर्त मुड़ा, या घड़ी के सुई के दिशा में मुड़ा, या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मुड़ा। घड़ी के सुई का दिशा का मतलब होता है, सुनिए, घड़ी के सुई के दिशा माने ऐसे चलते रहता है ना घड़ी, टिक 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 टिक, तो घड़ी के दिशा में हुआ एकदम दाहिने तरफ। और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा का मतलब ऐसे चलेगा बाएं तरफ। बात है समझ में। अब ध्यान देना, तो कोई आदमी ऐसे जा रहा था, 135 डिग्री मुड़ने का मतलब क्या होगा, पहले तो ये जा रहा था, अगर ऐसे मुड़ के आएगा यहां तक तो 90 मुड़ के आया, और 90 में कितना और जोड़ोगे तो 45, तब 45 और जोड़ दोगे तो यानी 20 सामने। अब वो व्यक्ति इधर के तरफ आने लगेगा। जब वो पहले जा रहा था तो पूरब में जा रहा था, लेकिन जब वो 135 डिग्री मुड़ गया है तो हम समझे कि यहां से यहां 90 हुआ, अब 45 और जोड़ दिए तब बीचे में ना, क्योंकि यहां तक तो सटा दीजिएगा तो 180 हो जाएगा, 90 90। बात करते हैं, सुनिए, तो इधर 45 और ले लिए हैं, इधर 90 था, ये था, तो 90 और 45 हो गया 135। यानी वो व्यक्ति अब दक्षिण और ये पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम के तरफ उसका अब चेहरा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम लिखेगा, पूरब नहीं, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाने लगेगा। तो ये बात है, ये कोनो हार्ड बात है। आप बचपने से जाना थे कि आपका दाहिना हाथ किधर है, बामा हाथ किधर है। आपके घर पर आप जहां हैं तो उत्तर पूरब दक्षिण का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान होगा। उत्तर और दक्षिण के बीच में होगा तो उत्तर दक्षिण हुआ, पूरब और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व हो गया, उत्तर और पूरब के बीच का है तो उत्तर पूर्व हो गया। ये बात कहीं बताने वाला है, ये सब कोई जानता है। चलिए, झूठ मूठ के आप लोग हार्ड बनेले हैं पढ़ाई के। अब एगो बात बताइए, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जा रहा है उत्तर के तरफ, अब 35 मीटर उत्तर गया, उसके बाद कहेगा कि अब 5 मीटर पूरब चला गया, तो 5 मीटर पूरब भेज दिया। अब आपसे यह पूछता है कि बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो जब दूर की बात करें तो ऐसे निकालिएगा, एकदम कोना कोनी त्रिकोणीय रास्ता, तो ये बताइएगा कि सबसे कम वाला दूरी देखिएगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछता है कि उसने पहले तो उत्तर के दिशा में 35 मीटर चला, फिर पूरब के दिशा में 5 मीटर चला, तो उसने कुल कितना दूरी तय किया, उस टाइम जोड़ देना, उस टाइम जोड़ देना 35 + 5 कितना हो जाएगा, 40 मीटर। लेकिन कहोगे सर तो ई वाला क्या होगा, तो इसके लिए अभी समकोण त्रिभुज की भुजा के बारे में बताएंगे, तब आपको पता चल जाएगा। सुनिए, दूसरा चीज यहां ध्यान दीजिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहले तो 35 मीटर उत्तर चला और फिर 5 मीटर, हो सकता है कि पूरब न कह के कहेगा कि दक्षिण दाहिने हाथ की तरफ चला, या दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, तो लास्ट में पूछ देगा कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो पहले उत्तर जा रहा था और दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, तो चेहरा होगा पूरब में। लेकिन यहां से ना सोच लेना, यहां से कि इधर पूरब हुआ,
इधर हुआ उत्तर, तो ये हो गया उत्तर पूरब, गड़बड़ाइए जाएगा। आपसे कह रहा है कि उसका चेहरा किस दिशा में है, तो जा रहा है पूरब में ना, तो चेहरा पूरब दिशा में। अगर ये पूछता है कि अब बताओ कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब प्रारंभिक स्थान यहां है जहां से वो चला था, अब पहुंचल है यहां, तो उससे ऊपर, तो ऊपर यानी उत्तर, इधर है आपका पूरब, तो यानी अब जो वो व्यक्ति है वो उत्तर पूरब में है। ये बात होगा, बात है समझ में। अगर कहता है कि कुल कितना दूरी तय किया, तो जितना चला है उस सबको जोड़ दीजिए। कहेगा कि अब कितना दूर पर है, तो कोना कोनी निकालना होगा। चेहरा किस दिशा में है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए ना क्वेश्चन पर आइए, सीधा सीधा सवाल देखिए क्या कहता है। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक बात है। वह पहले घड़ी के सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त 180 डिग्री घूमता है, पुनः एक बार वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? आपको क्या करना है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। आपको पता है उससे ऊपर, उससे उत्तर, तो इधर दक्षिण होता है, इधर होता है आपका पूरब, और इधर होता है आपका पश्चिम। बाकी दिशा आप समझ रहे हैं कि ये जो है आपका दक्षिण पूरब में है। अरे एग्जाम में इतना नौटंकी नहीं करना है, पहला क्वेश्चन पर आ रहा है इसलिए थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद समय नहीं लगेगा। ये पूरब दक्षिण, दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये वाला उत्तर पूर्व हो गया। सवाल क्या कहता है, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर यहां है और पश्चिम यहां है, यानी अरुण अभी इधर देख रहा था। पहला बार बात यह है, यहां देख रहा था। उसके बाद कहता है कि वह पहले घड़ी के सुई के दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो 90 यानी सुनो, ई तब 45 और फिर 45, यानी अब उसका दूसरे बार उसका चेहरा अब यहां पर है। उसके बाद क्या कहता है, और फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। ये अब इधर देख रहा था, 180 जैसी घूमेगा तो एकदम अपोजिट इधर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो यहां से 45 45 45 45, 4 बार 45 हो गया, तो 180 ना हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी 180 जब भी कहे ना तो ऐसे जा रहा था तो सीधे ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री, यानी सीधे पीछे मुड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वो आ गया है, कहता है कि पुनः एक बार वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अभी बताइए, वो लास्ट में इधर आयल था, घड़ी के विपरीत, घड़ी का दिशा का मतलब है ऐसे चलते रहता दाहिने तरफ, अब विपरीत का मतलब पीछे आ जाएगा, तब पीछे आ जाएगा कितना, तो 90 डिग्री, तो 45 और फिर 45, यानी अब उसका चेहरा लास्ट बार इधर के तरफ है, यानी कि दक्षिण और पूरब के बीच में, यानी दक्षिण पूरब कहां है, ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए जरा तीसरा सवाल, दूसरा, यहां से दूसरा, वहां से तीसरा। कहता है मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूं, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूं और 8 किलोमीटर चलता हूं। मैं घर से कितनी दूर पर हूं, मैं घर से कितनी दूर पर हूं? ध्यान देना, मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं, उत्तर की ओर मैं चला 5 किलोमीटर, उसके बाद ये उससे ऊपर, उसे उत्तर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूं, फिर 180 डिग्री घूम जाता हूं और 8 किलोमीटर चलता हूं। अब 180 चलेगा ना, तो चाहे वो बाएं तरफ से 180 मुड़े, चाहे दाएं तरफ से, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सीधे उल्टा हो जाएगा। और यहां से वो गया था 5 मीटर ऊपर, लेकिन अब जो वो चलेगा वो 8 किलोमीटर, उधर गया था 5 किलोमीटर और नीचे आएगा वो 8 किलोमीटर, यानी यहां आ जाएगा तो यहां से 8 किलोमीटर। अच्छा 8 किलोमीटर कहां से? कहता है फिर 180 डिग्री घूम जाता और 8 किलोमीटर जाता हूं। ध्यान देना, तब 5 तो ओकरा रिटर्न होने में यहां तक, इधर वो 3 बढ़ता है, यहां तक नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो वो चला है 5 किलोमीटर ऊपर के ओर, अब फिर 180 घूमकर 8 किलोमीटर, तब 5 तो उसको उसी जगह आने में लग गया, और 3 किलोमीटर और, यानी वो यहीं तक है, यानी कि यहां से यहां 8, यानी इस स्थान से वो अब 3 किलोमीटर नीचे आया है। तो यहां पर आया है, सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछता है मैं घर से कितनी दूर पर हूं? मैं अपने घर से अब 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हूं।
3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हूं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सवाल मिस्टेक करा सकता है आपको। ध्यान दीजिए आगे। अगला सवाल है तीसरा, कहता है एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किधर हो जाएगा। ध्यान देना, आपको पता है उत्तर दक्षिण, ये देखो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, है ना। कहता है एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यानी उसका चेहरा इधर है पूरब की ओर, यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। घड़ी के दिशा कहता था इसे सीधा चलाते, लेकिन विपरीत माने पीछे, बैक मरवा देंगे तो कितना 270, तो 90 तिया 270 ना, तो एक बार 90, दो बार 90 और 3 बार 90, यानी वो आदमी अब दक्षिण दिशा की ओर देखेगा, तो दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में, न गड़बड़ाइएगा डिग्री वाला में। अगला सवाल पर आ जाइए तो जरा, क्या कहता है। कहता है कि अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। अनन्या पूर्व की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब पूरब गई 3 किलोमीटर, उसके बाद क्या की, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है, तब दायां मुड़ेगी और 1 किलोमीटर चलेगी, 1 किलोमीटर चलेगी। अब क्या कहता, अब ऐसा ना करना कि तू 1 किलोमीटर वाला खींच देना तीनों से ज्यादा, ये कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा कि 3 इतने लिए हैं तो 1 3 से कम में ना होगा। ऐसा ना कि खींच दिए बिना इंची के, ना है नापे के, तो खींच दिए नीचा तक। चलिए 1 किलोमीटर तक चलती है, किधर मुड़ के, दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। सुनो, प्रारंभिक स्थिति मतलब जहां से शुरू हुआ था, यहां से देखना है। अनन्या यहां पर है, तो एक बात बताइए, इधर त जा रही थी तो पूरब होता, इधर आती तो दक्षिण होता, तो ई वाला तो दक्षिणा पूरब में न है, तो दक्षिण पूर्व हो गया आपका ऑप्शन ए। आइए अगला सवाल पर आइए जरा, आइए तो जरा देखिए 5वां। कहता है कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है। ठीक बात। अब सुनो 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 जरा, सुनो जरा। अब देखो, आपको याद हो गया उत्तर, दक्षिण, ये पूरब, पश्चिम, बाकी सब ठीक। कहता है सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी ई लाइन में है व्यू, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में, यहां से दक्षिणावर्त दिशा केवल 45 डिग्री घूमेगा, तो इतने घूमेगा। अब कहता है उसके बाद वामावर्त दिशा में 135, यानी कि 45 वामावर्त जाएगा, बायां इधर है, इधर आप जाते रहिएगा तब बायां इधर हुआ और दायां इधर हुआ नीचे। तो देखिए 45 अब फिर चलेगा 90, यहां से यहां तक ना 90, तब हो गया पूरा 135, यानी अब उसका चेहरा उत्तर की ओर। उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी यहां से दक्षिणावर्त दिशा में 90, यानी फिर किधर जाएगा, वो पूरब की ओर जाएगा। अब उसके सामने कौन सी दिशा है, पूरब है। पूरब कहां है, ऑप्शन डी में है। आगे चलें। और ये सारे सवाल देखिए 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं, और डिग्री वाला सवाल पूछा गया था, तो इधर उधर मत भागिएगा। इसके बाद एगो वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको दूरी निकालने रहेगा, जो त्रिभुज पर आधारित रहता है, तो वो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जब फंसता है स्टूडेंट तो डिग्री वाला में। आइए 7, यानी यहां 6ठा। अच्छा, वहां से हमको 7 बोला जाता है, तो ये नहीं कहना कि 7 बोले नहीं आता है, 6 के 7 बोलते हैं हम, वहां से बोलते हैं। यहां से देखते हैं, देखो, राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है, यानी उसका चेहरा किधर है से देखिए। कहता है कि राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, यानी उसका चेहरा इधर था, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 का मतलब यहां आ जाता है, दक्षिणा नीचे, और फिर 135 डिग्री वामा,
135 बामा, इसका मतलब 90 और फिर 45, यानी बीच में आकर अटक जाता है, यानी तो उत्तर था आई तब पूरब था, अब उसका चेहरा उत्तर पूरब में हो गया। उत्तर पूरब कहाँ है? यहां है, ऑप्शन डी में। अगला देखो 7 नंबर, कहता है मेरा मुख पूर्व की ओर है, यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूं और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमता हूं तो मेरा मुख अभी किस दिशा की ओर है? लीजिए, कहता है कि मेरा मुख पूरब की ओर है। मेरा मुख किधर है? पूरब की ओर है। मेरा मुख पूरब की ओर है, यानी इधर है। अब कहता है यदि मैं घड़ी के दिशा में 180 घूमता हूं, तो 180 घूमने का मतलब एकदम अपोजिट होना, 90 90 180। अब कहता है किधरों से 180 घुमाइए, दाहिना या बायां, उल्टा हो जाएगा एकदम। उसके बाद कहता है फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360 घूमता हूं। अब चेहरा उसका यहां था और घड़ी के विपरीत दिशा में 360 माने यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा, एक चक्कर लगा देगा, तो उसका चेहरा अभी भी किधर रहेगा? अरे पश्चिम में रहेगा। पश्चिम है ऑप्शन ए में, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना? आइए जरा अगला सवाल से मिलिए। कहता है कि ऊपर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अब वह किस दिशा के सम्मुख है? यानी वहां खाली जगह छोड़ा हुआ है, किधर उसका चेहरा होगा? देखिए डिग्री वाला सवाल पूछा 2018 के एग्जाम में। उत्तर की ओर सम्मुख है एक व्यक्ति, लो इधर देखो, उत्तर की ओर सम्मुख है, 270 डिग्री दक्षिणा मतलब इधर, तो इधर 90, फिर 90 180, फिर 90 हो गया 270, अरे 90 90 90 3 बार 90 तिहाई 270, इधर हो गया पश्चिम के तरफ। अब कहता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो ऐसे जा रहा था, अब वामावर्त घूमने का मतलब नीचे, फिर वापस हो गया, अब दक्षिण के तरफ वो व्यक्ति जा रहा है। किस दिशा की ओर उसका मुंह है? दक्षिण, ऑप्शन बी। ठीक ना? अगला सवाल आइए ना, एक सवाल आप लोग बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। इसे तो जवाब तो यह लिखा है, ऑप्शन बी मार दीजिएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर। और मुझे उम्मीद है कि अब डिग्री उगड़ी वाला एको को सवाल नहीं छूटेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आसानी से आप रीजनिंग हो या गणित सीख सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।